चिंपू का सफर, एक भावुक और प्रेरणा लायक बंदर की कहानी। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा, चंचल मगर बहुत ही दिल का साफ बंदर रहता था, चिंपू। चिंपू हमेशा हंसता, खेलता और सबकी मदद करता था। लेकिन एक बात उसे हमेशा दुख देती थी, उसके पास परिवार नहीं था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता खो दिए थे। जंगल के जानवर उसे बहुत प्यार देते थे, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा खाली रहता था, पिंठाल। हर शाम जब बाकी जानवर अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करते, हंसते, खाना खाते, चिंपू एक ऊंची डाल पर बैठकर चांद को देखता रहता और धीरे से कहता, काश मेरा भी कोई अपना होता। उसकी आंखों में चमकती मासूम उदासी देखकर पेड़ की डालें भी जैसे हल्के हल्के झूम उठतीं। पिंठाल। अध्याय 2। घायल हिरण। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। चिंपू किसी सुरक्षित जगह जा ही रहा था कि उसे झाड़ियों के बीच किसी की कराह सुनाई दी। वहां एक छोटा हिरण पड़ा रो रहा था। उसका पैर पत्थर से लगकर बुरी तरह घायल हो गया था। चिंपू ने बिना एक पल सोचे उसे अपनी पीठ पर लाद लिया और तूफान, बारिश, कीचड़ सबकी परवाह किए बिना उसे डॉक्टर उल्लू के पास पहुंचा दिया। डॉक्टर ने कहा, अगर तू समय पर न लाता तो इसका पैर कभी ठीक ना होता। हिरण धीमे से बोला, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना चिंपू। उस दिन चिंपू के दिल में पहली बार एक अपनापन सी किरण जगी। पिंठाल। अध्याय 3। नई दोस्ती, नया परिवार। हिरण गब्बू का इलाज कई दिनों तक चला और हर दिन चिंपू उसके लिए फल, पत्तियां और पानी लाता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। दोनों साथ खेलते, साथ खाते, साथ हंसते। चिंपू अब कभी अकेला नहीं लगता था। जंगल के बाकी जानवर भी कहते, ये दोनों तो भाई लगते हैं। चिंपू ये सुनकर मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था कि अगर गब्बू ठीक होकर अपनी मां के पास चला गया तो क्या मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। पिंठाल। अध्याय 4। सच का सामना। कुछ हफ्तों बाद गब्बू बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन उसकी मां उसे ढूंढते हुए जंगल में लौटी। गब्बू मां से लिपटकर रोने लगा, लेकिन फिर उसने चिंपू का हाथ पकड़कर कहा, मां, ये भी मेरे जैसे ही अकेले हैं, क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? चिंपू डर गया। उसे लगा कि गब्बू अब चला जाएगा और वो फिर अकेला पड़ जाएगा। पिंठाल। अध्याय 5। दिल पिघलाने वाला मोड़। गब्बू की मां चिंपू के पास आई और बोली, बेटा, परिवार खून से नहीं बनता, दिल से बनता है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो। चिंपू की आंखें छलक पड़ी। उसे पहली बार किसी ने अपना कहा था। वो रोते हुए बोला, क्या मैं सच में आपका बेटा बन सकता हूं? गब्बू ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे भाई हो, हमेशा से। पिंठाल। अध्याय 6। नई शुरुआत। अब चिंपू अकेला नहीं था। उसके पास एक मां थी, एक भाई था और एक पूरा परिवार था जो उसे बहुत प्यार करता था। हर रात सोने से पहले वो आसमान में चांद को देखता और मुस्कुरा कर कहता, धन्यवाद मुझे मेरा परिवार दिलाने के लिए। जंगल के हर कोने में अब चिंपू की हंसी गूंजती थी। वो वही चंचल बंदर था, लेकिन अब उसके दिल में भरपूर प्यार और सुरक्षा थी।